गुरुवर ना तेरा हाथ छोड़ा, वक्त कैसा भी आया न तुमने साथ छोड़ा। हमने भी तो ए गुरुवर ना तेरा हाथ छोड़ा। जैसे तुमने निभाया हो, जैसे तुमने निभाया, ऐसे मैं भी निभाऊं। खुले अंतर नयन से झलक तेरी ही पाऊं। खुले अंतर नयन से झलक तेरी ही पाऊं। करीब होता हूँ तेरे हो, करीब होता हूँ तेरे, दूर या पास जाऊं। खुले अंतर नयन से झलक तेरी ही पाऊं। खुले अंतर नयन से झलक तेरी ही पाऊं। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने एकाग्रता का रहस्य, इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एकाग्रता जीवन के लिए अनिवार्य है, आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है और एकाग्रता लाने के लिए जरूरी है हर पल हर क्षण मृत्यु को याद रखना। जब व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है तो उसका मन हमेशा भगवान की भक्ति में, प्रभु के नाम को जपने में, प्रभु की भक्ति करने में, प्रभु की उपासना करने में लगा रहता है। कहते हैं संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज, आपका मन हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे एकाग्र रहता है? मेरा मन तो एक पल के लिए भी प्रभु की भक्ति में नहीं लग पाता। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन भी प्रभु की भक्ति में लग सके। तो उस समय संत एकनाथ जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने विचार किया कि इसे इसकी समस्या का व्यवहारिक समाधान देना होगा। संत एकनाथ जी कहने लगे कि भाई, अभी तुम इस बात को छोड़ो, अभी तो मैं तुम्हारी मौत को पास आते देख रहा हूं। 7 दिन बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। अब वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसने मृत्यु का नाम सुना, वो इतना घबरा जाता है। घर जाने के बाद व्यापार और जो भी काम धंधा था वो सब कुछ पुत्रों के हाथ सौंप देता है और खुद भगवान की भक्ति करने लग जाता है। सभी से क्षमा याचना करता है और जैसे ही 7 दिन व्यतीत होते हैं, वो संत एकनाथ जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, अब बताइए। तो उस समय संत एकनाथ जी कहते हैं कि भाई, इन 7 दिनों में तुमने कोई पाप तो नहीं किया? तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, पाप करने की तो दूर, मेरे मन में पाप का विचार तक नहीं आया। मैं मृत्यु से इतना घबरा गया था कि मेरा मन तो हर समय भगवान की भक्ति में ही लगा रहा। तो उस समय संत एकनाथ जी कहने लगे कि भाई, मेरी भक्ति का यही रहस्य है। मैं हर क्षण मृत्यु को याद रखता हूँ, जिससे मेरे भीतर के विकार शांत हो जाते हैं, मेरे भीतर के विकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और मैं हर पल हर क्षण प्रभु की भक्ति में, प्रभु के सिमरन में लगा रहता हूँ।
तो उस समय वो व्यक्ति अपने समाधान को पाकर खुश होता है। याद रखना, मृत्यु शाश्वत है, वह हर संभव आएगी। दुनिया की हर समस्या टल सकती है, परंतु एक मृत्यु ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं टल सकती। शरवण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को समझाते हुए कहा है, नम्य संख्य माहु जीव्यम एवं मनुयानम जीव्यम समयम गोयम मापमाए। अर्थात जीवन का धागा अत्यंत नाजुक है, यह एक बार टूट जाने के पश्चात दोबारा जुड़ने में नहीं आता। अतः इस जीवन का सदुपयोग करें और क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करें। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जीवन से अस्थिर और मृत्यु से निश्चित इस संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है। यदि यह सत्य मनुष्यों को याद रहे तो वो कभी भी प्रभु की भक्ति करना नहीं छोड़ सकता। और अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। कि मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। जिस परिवार के चक्कर में आप लोग पूरा दिन पाप करते हैं, वो परिवार ही एक ना एक दिन आपको जला देगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का सिमरन, भगवान की भक्ति करने का भाव रखें, क्योंकि ये भक्ति ही इस जन्म में भी काम आएगी और अगले जन्म में भी आपके काम आएगी। जब आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आपके जीवन का कल्याण और उत्थान होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के समारोह के जो मुख्य अतिथि